प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री सीधे डेलावेयर पहुंचे हैं और अमेरिका पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। अमेरिका, आपको बता दें, 9वें अमेरिका दौरे पर बाइडेन के होम स्टेट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। भारतीयों को पीएम मोदी ने इस दौरान ऑटोग्राफ भी दिया। तो देखिए किस तरीके से बड़े स्तर पर यहाँ पर भारतीयों की मौजूदगी आप देख सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे हुए थे। के इस गाड़ी पर अमेरिका और भारत के झंडे लहराते हुए ये दोनों देशों की दोस्ती के पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो राष्ट्रपति जो बाइडेन उनको रिसीव करने पहुंचे और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया है। और इसके बाद इस वक्त ये बैठक का मुलाकातों का दौर चल रहा है और निश्चित तौर से तो इंडिया जो है अब लीड करता जाएगा। अगर हम इस क्वाड की मीटिंग की बात करें तो नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है। और इंडिया की पॉपुलैरिटी की बड़ी वजह ये भी है, इंडिया बड़े से बड़ा समिट जो है बड़ी इजीली जो है इंडिया के अंदर होस्ट करता है। लेकिन अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है या जिस तरह जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता। और एक सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। All the ways, politically, emotionally, economically, and now they are proving their self. IT में इस वक्त वो पूरी दुनिया को रूल करने पे जा रहे हैं, तो obviously they deserves these kind of political events और वो पूरी दुनिया को करेंगे रूल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नरेंद्र मोदी भी रवाना हुए हैं। हमारे शहबाज शरीफ साहब आज पहुंच जाएंगे और उन्हें बताया गया कि ये होटल का रूम है और यहीं पर आपने रहना है। अभी जो बाइडेन का एक उन्होंने बात की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब हमारे पास आएंगे उनको मैं अपना स्कूल दिखाऊंगा, अपने घर पे बिठाकर उनको खाना भी खिलाऊंगा और विजिट भी करवाऊंगा डिफरेंट। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी भाई क्वाड के समिट के लिए अमेरिका जाने वाले थे, वो भाई अमेरिका पहुंच चुके हैं और भाई वहां पे उनका जोरदार स्वागत हुआ है। भाई बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई और जब भाई दोनों लोग आपस में मिले तो भाई उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ भाई एक दूसरे को गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर हम बात करें इंडियन डायस्पोरा की, भाई वो पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। जिस जिस कंट्री में नरेंद्र मोदी विजिट करते हैं वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है उन्हें भाई देखने जाता है और भाई उनसे ऑटोग्राफ लेता है और उनका स्वागत होता है बहुत ही जोरदार तरीके से। हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से भारतीय जो संस्कृति है उसको प्रस्तुत किया जाता है और भाई मोदी जी का स्वागत किया जाता है। दोस्तों, ये जो क्वाड की समिट है ये बहुत ही अहम बताई जा रही है, क्योंकि भाई इसके अंदर जो बाइडेन है उनका फेयरवेल भी बताया जा रहा है, क्योंकि अगले आने वाले प्राइम मिनिस्टर जो है डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं। इसी के चलते भाई जो बाइडेन है उन्होंने भाई अपने घर पे बहुत ही शानदार डिनर भी रखा। जो उनका होम टाउन है जो बाइडेन साहब का, उन्होंने भाई वहां पे डिनर रखा और भाई वहां पे उन्होंने डिनर किया मोदी जी के साथ। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है सीधा भाई अमेरिका से। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया को क्वाड का लीडर माना गया है, लीडर कहा गया है। कैसे, आपके सामने रखते हैं। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बात कही गई है और ये कहा गया है व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सीनियर डायरेक्टर फॉर ईस्ट एशिया मीरा रैप हुपर की तरफ से। उन्होंने कहा कि व्हेन इट कम्स टू द रोल दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया टू प्ले, we expect and indeed see India as a leader within the Quad। उनका कि जब हम भारत को देखते हैं कि रोल क्या है उसका, तो उसका रोल एक लीडर का रोल है क्वाड के अंदर। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं ना, आपको पता है कि ये स्वैप की गई है समिट नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे भारत में। और इस बार उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जा रहे हैं, लास्ट उनका ये है, तो अमेरिका में ये समिट उसको हेड की जा रही है। लेकिन इसमें ये जो एक लीडर कहा गया इंडिया को क्वाड का, तो दूसरे किसी कंट्री को भी कहा जा सकता था। देखिए ना, आप जानते हैं कि टोटल 4 कंट्रीज़ तो हैं क्वाड में, लेकिन उसमें भी कहा गया कि इंडिया का रोल एक लीडर का रोल है। उसकी वजह ये है कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समिट इंडिया में होती है। भारत बड़ी आसानी से दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाता है, समिट्स करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर जाती है, उनकी बात सुनती है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर रशिया गए, फिर वो यूक्रेन गए, वो इससे पहले अमेरिका भी आ चुके हैं।
वो दुनिया भर जा रहे हैं। वो पोलैंड भी गए, जहाँ पर गए उनको हाथों हाथ लिया गया, उनको बड़ी इज्जत दी गई। और जो एक बात की जा रही है कि अगर कोई पीस डील हो सकती है, अगर दुनिया में अमन आ सकता है, तो वो एक लीडर करवा सकता है। और लगता है कि कोई ऐसी कोशिशें हो रही हैं। तो वो कौन है? वो इंडिया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ये जो यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन से या जेलेंस्की से, तो वो कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली एक लीडर ही कर सकता है ना। तो क्वाड में भी उन्होंने ये लीडरशिप मानी है कि इंडिया का रोल, अगर आप हमसे पूछें, हो सकता है उनसे कोई सवाल किया गया और जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक लीडर का रोल प्ले करेगा। इससे पहले अमेरिका ये कह चुका है कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच कोई इस तरह की हमें नज़र आती है मीडिएशन करवाने की या कुछ पीस हो जाए जिससे, तो हम तो उसको वेलकम करते हैं। जब ये बात की गई कि जी मोदी साहब उधर भी जा रहे हैं, उधर भी गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ इससे अच्छा निकलता है तो मोस्ट वेलकम, हमें तो कोई इस पे नहीं है। तो वो पहले ही मान चुके हैं। असल में इंडिया को और उनके प्राइम मिनिस्टर को लीडर पहले ही माना जा चुका है। लेकिन ये वाली जो क्वाड समिट है, ये सिर्फ यही नहीं है। मोदी साहब का जो शेड्यूल है यहाँ पर अमेरिका में, वो जैम पैक है। क्योंकि मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि न्यूयॉर्क में इंडियन डायस्पोरा को उन्होंने मीट करना है और वहाँ पर एक बहुत ह्यूज गैदरिंग का इंतज़ाम हो चुका है, एहतमाम हो चुका है। कह रहे हैं कि 30-35,000 के बैठने की जगह है, लेकिन वहाँ पर कोई 50,000 से ज़्यादा अमेरिकन इंडियंस जो हैं वो उसकी जगह अपनी ले चुके हैं, टिकट्स खरीद चुके हैं अपना वहाँ पर जो है वो आने के लिए। करने का पर्पस आपसे ये है कि हमारे शहबाज शरीफ साहब अमेरिका दौरे पर गए 7 दिन के लिए। माशाल्लाह, अल्लाह क्या इनको करेंगे? अल्लाह इनको जो है ना बार बार लेके जाए, बार बार लेके जाए, हमारी दुआ है। बिल्कुल सही, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ना, हैं गरीबों के। सर उनको कोई पूछ नहीं रहा वहाँ पे। अमेरिका पे बुलाया, एक होटल का कमरा दिखा दिया, आपने यहाँ पर रहना, यहाँ से आपने इधर उधर हिलना नहीं है। कैसे, ऐसा क्यों है? वो इसलिए उनकी हिफाजत की जा रही है ना, क्योंकि बाहर निकलेंगे लाजमी है कोई ना कोई खतरा होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर की हिफाजत की जा रही है इनके बकौल, सही, तो इसीलिए उनको कमरे में बिठा दिया गया। और दूसरी तरफ बांग्लादेश के भी वो यूनुस साहब गए और दूसरी तरफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर गए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की डायस्पोरा वहाँ पर उनको आएगी, उनका इस्तकबाल करेगी कि भाई हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आए। जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ खाना खाएंगे, मैं अपने स्कूल पे भी लेके जाकर घुमाऊंगा। ऐसा क्यों है? वो तालीम याफ्ता हैं, हम लोग अभी बहुत पीछे हैं भाई, क्या समझे, अभी हम बहुत पीछे हैं। कौन तालीम याफ्ता है? कौन? शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तालीम याफ्ता हैं, हम अभी बहुत पीछे हैं। क्या समझे, हम यही आपने इधर आना और कोई पूछ नहीं रहा, तो इंडिया को इतनी रिस्पेक्ट और हमें कोई पूछता ही नहीं है, क्या वजह देखते हैं? पूछ रहे हैं तो बुलाया ना, शहबाज शरीफ साहब को पूछ रहे हैं तो बुलाया ना। और इतने अमेरिकन अभी क्यों इतने मेहरबान हो गए हैं, जबकि जो आपके एक साबका पीएम है वो जेल में है, जो साइफर पे कह के जेल में है, जिन्होंने हमें बता दिया कि अमेरिका जो है हमारे हक में अच्छा नहीं है, उन्होंने एक साइफर भेजा है। वो तो बड़ी बदलिहाज लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं साइफर के अंदर हमारे से, तो अब क्यों मतलब उनके पास जाया जा रहा है? ये भी तो मतलब समझने की चीज है। रिस्पेक्ट दे रहे हैं इसलिए शहबाज शरीफ को बुलाया। नहीं, बेसिकली सर मामले ये हैं कि आपके पास फाइनेंस ही नहीं है, आपके पास फाइनेंस नहीं है। आप लोगों का जो मुल्क चल रहा है वो आपकी बिजली से मुल्क चल रहा है। सबसे बड़ा जो फाइनेंस अरेंज हो रहा है वो बिजली की मद में हो रहा है। तरीका वारदात ये है इनका कि जनाब 5 रुपये पेट्रोल में छोड़ दिए, 7 रुपये पेट्रोल में छोड़ दिए, तो वो जो है 7 रुपये बिजली महंगी कर दी। अब साइकिल वाला पेट्रोल तो नहीं ना डलवाता, लेकिन जिस भी झुग्गी में या एक कमरे में वो रहता है वहाँ पे एक पंखा तो लगा होगा, एक फ्रिज भी होगी। सर यहाँ पर मैं बात जो कर रहा हूँ आप थोड़ा सा उसको समझें कि एक टाइम था कि जब यूएसए हमारा अलाय था, यूएसए हमारी बात सुनता था, लेकिन आज अगर बात करें नरेंद्र मोदी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है यूएसए? अगर मैं देखूं, अगर आप देखेंगे दुनिया इस टाइम नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें करती है, इंडिया की तारीफ़ें करती है, इंडिया की डायस्पोरा की तारीफ़ें करती हैं, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की तारीफ़ करती हैं, लोगों की तारीफ़ करते नजर आती हैं। नरेंद्र मोदी जब जाते हैं रेड कारपेट बिछाकर, जो बाइडेन खुद उनको रिसीव करने आते हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, यहाँ से कोई नहीं आता, उनके कोई डिफेंस मिनिस्टर आ गए या कोई उनका थर्ड पार्टी जो कि दुनिया किसी को कुछ समझती नहीं है, वो आके हमारे रिसीव करेंगे। ऐसा क्यों है? सबसे पहले जो समझने की चीज़ है ना वो ये है कि इंडियंस अमेरिकन का अलाइज नहीं है। इंडियन सबसे पहले जो यहूदियों का अलाइज है, इसराइल का अलाइज है।
और इसराइल दुनिया की सबसे जो है ना अमीर गवर्नमेंट है।